हेलो क्लासेस एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन टेली क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ परचेज ऑर्डर। लास्ट वीडियोस में हमने परचेजेस करी हैं, सिंगल परचेजेस या आप आइटम बेस्ड परचेजेस करे हैं। पर परचेज करने से पहले हमें एक परचेज ऑर्डर प्लेस करना होता है, मतलब जिससे हमें अपने आइटम्स की परचेज करनी होती है, उसको हमें एक ऑर्डर देना होता है, जिसके बेसिस पे ही वो हमें आइटम्स या कुछ भी जो स्टॉक है वो देता है। तो उसको बोलते हैं हम परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हम लोग टैली में किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। मैंने कंपनी खोली, मैं कौन सी कंपनी में हूँ फ़िलहाल, इन्वेंट्री मेरी कंपनी है जिसमें मैं काम करूँगी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को रहीम कंप्यूटर्स को एक परचेज ऑर्डर देना है। कुछ आइटम्स हैं जो मैंने उनसे परचेज करने हैं, जैसे मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस एंड मदरबोर्ड। तो मुझे उन्हें किस तरह से एक परचेज ऑर्डर देना होगा, आइए हम वर्क करते हैं इसमें स्टार्ट। सबसे पहले आप इसमें लेजर बना लेंगे रहीम कंप्यूटर्स का। देखिए इससे मैंने बनाया हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं मैंने किस तरह बनाया है। रहीम कंप्यूटर्स वो हमारा क्रेडिटर है। बिल बाय बिल डिटेल्स को यस रहने देते हैं, बिकॉज ये पेमेंट से बहुत काम आता है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे वो बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस के लिए ही होगा, जिसमें कि आपने जब कोई परचेजेस करी है तो उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हो तो कितना बैलेंस आपके पास रहता है, तो वो चीज़ें किस तरह से होती हैं वो चीज़ हम लोग करेंगे, और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल आगे का देखते हैं। कॉस्ट सेंटर्स का इसमें कोई यूज़ नहीं है, तो फ़िलहाल हम उसे नो रहने देंगे। रहीम कंप्यूटर्स हमारा टर्नर रोड का है, तो हमने उसको टर्नर रोड का रहने दिया है। कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तराखंड। एंटर करके आप बाहर आ गए। अब परचेज़ ऑर्डर करने के लिए हमें F11 में एक ऑप्शन होता है, परचेज़ ऑर्डर को एक्टिवेट करना होता है। वो हमें कहाँ मिलेगा, इन्वेंट्री फीचर्स में मिलता है। उसके लिए या तो आप सिंपल एंटर दबा दीजिए इन्वेंट्री फीचर्स पे आके, या फिर F2 दबा दीजिए। F2 से भी आप इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाएंगे। यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग में एक हेडिंग है दैट इज़ इनेबल परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। हमने इसको यस करना है और एंटर कर देना है, तो हम लोग बाहर आ गए। अब हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में गए। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने का जो हमारा की है दैट इज़ ऑल्ट F4। तो आप देखेंगे ऊपर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में आपका परचेज ऑर्डर का एक ऑप्शन आ गया है। अब पार्टीज अकाउंट नेम, मतलब जिसको आपने परचेज ऑर्डर देना है, मैंने देना है रहीम कंप्यूटर्स को। उसका डिटेल जो मैंने फिल किया था लेजर में वो यहाँ आ गया है। टर्म्स ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट आपने लिखा क्रेडिट पे आपने पेमेंट दोगे उसे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी या कुछ है तो ठीक है। डिस्पैच थ्रू आप किस तरह से अपना माल वो डिस्पैच करेगा, आपने कहा लोडर के थ्रू डिस्पैच करेगा वो। और डेस्टिनेशन क्या है, हमने कहा देहरादून ही हमारा डेस्टिनेशन है। एंटर कर दिया। परचेज ऑर्डर नंबर, बिकॉज हर एक ऑर्डर नंबर बहुत ज़रूरी होता है कि किसके अगेंस्ट आपने कितना माल लिया है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर नंबर में डाल देती हूँ PO/001। ये मेरा ऑर्डर नंबर है। यहाँ मैंने परचेज ले लिया। अब आइटम्स क्रिएट करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट C। पहला है मेरा मॉनिटर, ये सब प्राइमरी में रहेगा। यूनिट मैंने ले लिया यहाँ पे पीसेस एंड हमारा यस कर दिया। अब क्वांटिटी पूछ रहा है कितना क्या क्या लेना है, तो मेरे पास क्वांटिटी है, हम कोई भी एग्जाम्पशन ले लेते हैं। लाइक क्वांटिटी मुझे 100 चाहिए, जिनका रेट है हमारा 2500 रुपये। राइट, मॉनिटर की हमें ये वाली क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। फिर आ गए हम लोग हार्ड डिस्क, उसको भी बना लेते हैं ऑल्ट C करके। हार्ड डिस्क ले लिया हमने, ये भी प्राइमरी में रहेगा हमारा। ये हमने यहाँ पे पीसेस कर लिया है। अब क्वांटिटी, अब हमें हार्ड डिस्क की क्वांटिटी चाहिए सपोज 150। इसका पर पीस का जो रेट है डैट इज़ 4000। थर्ड जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है डैट इज़ कीबोर्ड। ऑल्ट C करके हमने कीबोर्ड ले लिया है। जिसकी क्वांटिटी हमें चाहिए 200 @
1200। नेक्स्ट है हमें माउस की रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे माउस ले लिया है। सॉरी, इसमें टी को हम लोग में टी को हटाना पड़ेगा। माउस प्राइमरी में रहेगा। ये सब आपका नॉट एप्लीकेबल है। अभी हमारे पास कोई कैटेगरी सेट नहीं है, बस यूनिट्स में आपने पीसेस ले लेने हैं। क्वांटिटी आपकी माउस की आपको 50 रिक्वायर्ड है, जिसका पर पीस जो है अमाउंट दैट इज़ 200। नेक्स्ट हमें मदरबोर्ड चाहिए, तो ऑल्ट सी करके मदरबोर्ड ले लिया। प्राइमरी यूनिट हमारा पीसेस है। क्वांटिटी हमें 100 चाहिए @4000। राइट, ये हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया है। ये परचेज ऑर्डर हम लोग रहीम कंप्यूटर्स को देंगे, तो इसके अगेंस्ट वो हम उससे जो ये आइटम्स हैं परचेज कर सकते हैं। टोटल जो हमारा परचेज ऑर्डर का अमाउंट आया दैट इज़ 15 lakhs। और यहाँ पे हम नरेशन में डाल सकते हैं कुछ भी ऑर्डर नंबर, जो भी आपने डालना है वो डाल सकते हैं, और इसको आपने एंटर कर दिया। राइट, अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले या तो डी दबा दीजिए या नीचे एंटर कर से डाउन एरो की से आप नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में गए आप, और लेजर में। लेजर आपने देखना है रहीम कंप्यूटर्स का। तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। राइट, तो व्हाट वील डू, तो हम लोग यहाँ पे Alt F7 प्रेस करते हैं। यहाँ से हम लोग अपने लेजर में भी जा सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर पे गए और आपने एंटर किया। तो ये परचेज ऑर्डर जो आपने रहीम कंप्यूटर्स को दिया है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, सॉरी परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी ये आपको परचेजेस आपने किए नहीं हैं। अगर आप ये परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट सेम क्वांटिटी और सेम आपका यूनिट्स परचेज हो जाता है, फिर आपका परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाएगा। आउटस्टैंडिंग इससे दिखा रहा है बिकॉज अभी आपको ये वाले सारे आइटम्स परचेज करने हैं रहीम कंप्यूटर से, अभी आपने उनसे परचेज नहीं किया है। वंस आप सेम क्वांटिटी सेम रेट के आइटम्स परचेज कर लेंगे रहीम कंप्यूटर से, तब ये परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब सिमिलरली हम लोग सेल्स ऑर्डर बना के देखते हैं। सेल्स ऑर्डर का भी सब कुछ सेम है, तो आप क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम सेल्स ऑर्डर का। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक लेजर बनाना है। हम क्रिएट करते हैं लेजर। सपोज हमें सेल्स ऑर्डर, हमने सेल्स ऑर्डर विन लैब टेक्नोलॉजीज क्रिएट सेल्स ऑर्डर है कि विन लैब टेक्नोलॉजीज, ठीक है, हमने सेल करना है। तो उसने हमसे मांगा है, तो हम क्या देंगे, क्योंकि हम उसे सेल करेंगे तो हम उसको एक सेल्स ऑर्डर देंगे पहले। ठीक है, तो विन लैब टेक्नोलॉजीज का हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे विन लैब टेक्नोलॉजी का सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया। अब हमने उसको सेल करना है, ठीक है, तो वो हमारा डेटर है। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स का यस रहने दीजिए, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। अब सपोज वो सहस्त्रधारा रोड की पार्टी है और वो देहरादून का ही है, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तराखंड है। हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने उसको जो सेल करना है डैट इज ब्रिक्स और सीमेंट बैग्स है जो हमने उसको सेल करने हैं। उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, फिर से हमें इन्वेंट्री फीचर में जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका F2 में जाएंगे, क्योंकि हमें इन्वेंट्री फीचर में जाके सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंडर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यस करना है। और कंट्रोल A से हम इस विंडो को एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। अब हमने बताया था परचेज ऑर्डर की कौन सी होती है, Alt F4। सेल्स ऑर्डर की होती है Alt F5।
तो देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ आ गया है। तो अब सेल्स ऑर्डर जैसे आपने परचेज ऑर्डर क्वेश्चन किया था वैसे सेल्स ऑर्डर का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमने लेना है विन लैब टेक्नोलॉजीज, उसकी सारी डिटेल्स आपकी यहाँ आ गई है। सेल्स ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपने डालना हो, लाइक SO/003। सेल्स आइटम हमने उसे क्या सेल करनी है और बना लेंगे यहाँ पे ब्रिक्स, प्राइमरी में रहेगा, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल। अब ब्रिक्स हम लोग पीसेस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीसेस ले लिया हमने। क्वांटिटी कितनी है, सपोज उसको 1000 ब्रिक्स चाहिए और @5, तो क्वांटिटी चाहिए और रेट चाहिए, तो उसे 1000 ब्रिक्स चाहिए @5। फिर देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे नोटिस किया होगा जब मैं यहाँ पे डाल रही थी 1000, मैं दिखाती हूँ आपको, तो नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। नेगेटिव स्टॉक क्यों दिखाता है, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक में कोई भी ब्रिक्स का क्वांटिटी नहीं डाला है। वैसे तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक कुछ ना कुछ डाल लेते हैं। अब इट मीन्स ये है कि आपके पास कोई स्टॉक तो है नहीं ब्रिक्स का, तो आप सेल क्या कर रहे हो, इसलिए वो एक वार्निंग दिखाता है। ये वार्निंग अगर आप चाहते हो कि ना आए तो दो ऑप्शन है उसके लिए, या तो ओपनिंग स्टॉक में ब्रिक्स का कुछ क्वांटिटी डाल दीजिए, या इस वार्निंग को अगर आपको इग्नोर करना है और आपको ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं डालना है तो आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ पे F12 प्रेस करना है। यहाँ पे एक वार्निंग और नेगेटिव कैश आता है, नेगेटिव स्टॉक आता है, ये यस हुआ हुआ है, इसको नो कर देना है। तो अब वो आपकी वार्निंग नहीं शो करेगा, राइट। अब सेकेंड हमें जो बनाना है दैट इज सीमेंट बैग्स। हमने सीमेंट बैग्स क्रिएट करा, प्राइमरी, ये भी हमने पीसेस ले ले, कितने हमें पीस चाहिए सीमेंट बैग्स के, ये नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक नया बना लेते हैं NOS, दैट स्टैंड्स फॉर नंबर्स। नंबर्स ले लिया। अब क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए सीमेंट बैग्स की, हमने बोला कि हमें 1500 का एक बैग है, तो क्वांटिटी है हमारी, हमें 10 बैग्स चाहिए @1500, ठीक है। अब इस पर उसने कुछ टैक्स भी लगाया है, और देखिए मैंने एक इसमें क्या गलती करी हुई है, क्योंकि मेरा कॉल सेंटर का ऑप्शन आ रहा है तो ये मुझे हटाना पड़ेगा सीमेंट बैग्स के अंदर में से। तो मैंने क्या करना है, मुझे आई थिंक मैंने सेल में ये एंटर करा हुआ है, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर से, यहाँ तो कोई कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। फिर बैक स्पेस से आप सेल्स में जाइए, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करिए। यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन एक्टिवेट है, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट सेंटर के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने लेजर में, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर्स में ही हैं वहीं पर आपको लेजर में जाना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल एंटर करेंगे। मैंने कंट्रोल एंटर किया, तो अब वो मेरे से कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर टैक्स लगाना है, टैक्स, ट्रेड टैक्स लगा लेते हैं। कितना परसेंट है, 17.5%। तो इंस्टेड ऑफ 10 अगर मैं 17.5% भी लूँगी यहाँ पे, तो वो उसका अमाउंट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दे देगा। तो अब मैं जब सेल करूँगी तो मेरा जो अमाउंट है टोटल दोनों का मिला के डैट विल बी 20,000, और उसके ऊपर 17.50% मैंने टैक्स लगाया, तो वो हो जाएगा 3500। तो मैं जो उसको सेल करूँगी एक्चुअल में वो करूँगी 23,500 का, राइट। इसकी हमें रिपोर्ट देखनी हो, फिर से हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके, आउटस्टैंडिंग में जाके हम लेजर चेक करेंगे विन लैब का, और यहाँ से हमें राइट हैंड साइड पे देखेंगे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ से अब हम सेल्स ऑर्डर चेक करेंगे, तो हमारा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखाएगा वो, कि अभी आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग तब तक रहेगा जब तक कि हम उसको सेल नहीं करेंगे। वंस हमने सेम क्वांटिटी और सेम रेट पे हमने उसको सेल कर दिया है, तब हमारा सेल्स ऑर्डर का ये जो आउटस्टैंडिंग का ये जो विंडो है ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। सो इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को हम लोग कैसे
क्रिएट करते हैं, कैसे इनका प्रिंट लेते हैं, कैसे इनकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना आगे का किस तरह से मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स का हम ऑप्शंस को किस तरह से हम लोग करते हैं वो देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।